हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इवेंट्स होता क्या है, इवेंट्स किस तरह से यूज किया जाता है, किस किस टाइप के इवेंट्स होते हैं एंड किस तरह से हम लोग इवेंट्स को अटैच कर सकते हैं एलिमेंट के साथ, एचटीएमएल एलिमेंट के साथ, जिसके अंदर हम लोगों ने दो तरीका देखा था। एक तो था हमारा इनलाइन इवेंट हैंडलर एंड सेकेंड था हमारा जावास्क्रिप्ट के थ्रू, जिसे हम लोग इवेंट हैंडलर बोलते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। एंड जावास्क्रिप्ट के अंदर किस तरह से इवेंट को हैंडल करते हैं, इसका सिंटेक्स हमने देखा था। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने लास्ट के वीडियो में देख ली थी इवेंट से रिलेटेड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट भी था। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जाके वो वीडियो देख सकते हो, जिसमें कि इवेंट से रिलेटेड सारी बेसिक चीज़ें वहाँ पे उस वीडियो में बताई गई है बहुत ही सिंपल तरीके से। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, तो आप लोग डायरेक्ट जाके चेक कर सकते हो। इस वीडियो में हम लोग इवेंट के एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि होता है इवेंट ऑब्जेक्ट। अब ये इवेंट ऑब्जेक्ट क्या है? तो जब भी कोई इवेंट ट्रिगर होता है, जैसे कि बटन क्लिक होता है या फिर कीबोर्ड पे हम लोग कोई की प्रेस कर देते हैं, तो जावास्क्रिप्ट एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है जिसमें उस इवेंट से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन होती है, और इसी ऑब्जेक्ट को हम लोग इवेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक बार मैं यहाँ पे फिर से रिपीट करूंगी। जब भी कोई इवेंट ट्रिगर होता है, जब भी कोई इवेंट अकर होता है, जैसे कि बटन पे क्लिक करना या फिर कीबोर्ड पे कोई की प्रेस करना, तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है जिसमें उस इवेंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। इसी ऑब्जेक्ट को हम लोग इवेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और हर इवेंट का अपना एक इवेंट ऑब्जेक्ट होता ही है, जो कि इवेंट के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल रखता है। जैसे कि इवेंट किस एलिमेंट पर हुआ है, इवेंट का टाइप क्या था, माउस पॉइंटर की पोजीशन कहाँ थी, किस की को प्रेस किया गया, ये सारे डिटेल्स इवेंट ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होते हैं। तो अभी हम लोग इसे एग्जांपल के साथ समझेंगे तो हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट यहाँ पे कुछ और चीजें हम लोग समझ लेते हैं इवेंट ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। जैसे कि इवेंट ऑब्जेक्ट के कुछ और भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि टारगेट एक प्रॉपर्टी होती है इवेंट ऑब्जेक्ट की। ये प्रॉपर्टी बताती है कि किस एलिमेंट पर इवेंट हुआ है। जैसे कि हमने कोई बटन क्लिक किया है या फिर हमने कोई फॉर्म सबमिट किया है या फिर हमने कोई कीबोर्ड पे की प्रेस की है, कौन से एलिमेंट पे इवेंट हुआ है, ये हमें इस टारगेट प्रॉपर्टी के थ्रू पता चलता है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है टाइप। तो आप इवेंट का टाइप जान सकते हैं, जैसे कि क्लिक किया गया है या फिर माउस ओवर हो रहा है या फिर सबमिट हो रहा है, ये आप लोग टाइप प्रॉपर्टी का यूज करके बता सकते हो। एंड थर्ड हमारे पास होता है क्लाइंट एक्स और क्लाइंट वाई। ये प्रॉपर्टीज बताती है कि माउस पॉइंटर स्क्रीन पर किस पोजीशन पर था जब इवेंट हुआ। इसकी जब हमने एक बटन को क्लिक किया तो हमारे माउस का जो पॉइंटर था वो स्क्रीन में किस पोजीशन पे था। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग यहाँ पे एक्सिस के थ्रू उस पॉइंटर का पोजीशन जान सकते हैं। यहाँ पे क्लाइंट एक्स जो होता है, एक्स एक्सिस का पोजीशन बताता है, और क्लाइंट वाई वाई एक्सिस का पोजीशन बताता है। एंड ये सारी प्रॉपर्टी आपको इवेंट से रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन देती है, जिसे आप अपने प्रोजेक्ट में अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको इवेंट ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ये छोटी सी थ्योरी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अभी हम लोगों ने जितनी चीजें यहाँ पे बात की उन सबको एग्जाम्पल के साथ देखेंगे तो हमें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अभी आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे। तो ये मैंने अपना विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ पे ओपन किया है, जिसमें लास्ट वीडियो में जो हमने कोड किया था वो सेम कोड यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है। तो देख सकते हो ये HTML का कोड है। इसके अंदर हमने एक बटन बनाया है, बटन में हमने आईडी दी है btn1, जावास्क्रिप्ट फाइल को यहाँ पे लिंक किया है, और हमने लास्ट के वीडियो में एक डिव लिया था जिसे हमने यहाँ पे स्टाइल किया था। अभी इसकी जरूरत नहीं है, इसे हटा देते हैं। अभी बस हमारे पास एक बटन है और आते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो यहाँ पे हमने बटन को सबसे पहले जावास्क्रिप्ट में एक्सेस किया है गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू, और इस बटन पे हमने ऑन क्लिक इवेंट ऐड किया था। ये हमारा पूरा होता है हैंडलर, जहाँ पे हम लोग अपने इवेंट को हैंडल कर रहे होते हैं। तो लास्ट के वीडियो में मैंने एक चीज मिस कर दी थी, जो मैं आपको अभी यहाँ पे बताऊंगी। जैसे कि पहले तो इसे अपने ब्राउजर पे ओपन करते हैं। गो लाइव पे क्लिक किया मैंने। यहाँ पे देख सकते हो ये बटन है, इसके ऊपर हमने ऑन माउस ओवर इवेंट भी ऐड किया था। तो जैसे ही हम लोग इस बटन पे होवर कर रहे हैं, तो ये अलर्ट मैसेज फंक्शन जो था हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। इसी के लिए कुछ ऐसे रखते हैं, ठीक है।
अब यहाँ से ऑन माउस ओवर वाला जो इवेंट है इसे यहाँ से हटाते हैं और सेम यहाँ पे इसी एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं और इस पे हम लोग फिर से ऑन क्लिक इवेंट ऐड करते हैं। तो ऑन क्लिक इवेंट ऐड किया या फिर इसे हटा के इसे पूरा ही यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेते हैं शिफ्ट अल्ट डाउन एरो के साथ और इसके अंदर से ये हटा देते हैं अभी और यहाँ से भी ये हटा देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं बटन इज क्लिक फर्स्ट टाइम और यहाँ पे लिखते हैं सेकंड टाइम और अभी मैं इस बटन पे क्लिक करूंगी क्योंकि हमने क्लिक इवेंट ऐड किया है। तो क्लिक करेंगे तो हमारा ये अलर्ट वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। क्लिक किया मैंने तो देख सकते हो यहाँ पे कौन सा अलर्ट फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बटन इज क्लिक सेकंड टाइम, मीन्स कि ये वाला हैंडलर हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, ये वाला फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। तो जब भी हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर इवेंट को हैंडल कर रहे होते हैं और सेम इवेंट हम लोग अगर सेम एलिमेंट पे अगर ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारा जो सेकेंड वाला जो हैंडलर है वो फर्स्ट वाले को ओवरराइट कर देगा। इसके अगर इसके बाद अगर हम कोई और इवेंट ऐड कर दे, जैसे यहाँ पे अगर कर दे थर्ड और अभी अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो बटन इज क्लिक थर्ड टाइम, मीन्स कि अब ये वाला एग्जीक्यूट हो रहा है, ये दोनों एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, ये दोनों ओवरराइट हो जा रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रही हूँ। तो इसे अभी हटा देते हैं और अब हम लोग इवेंट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमने हैंडलर बनाया है इसमें हम लोग इस बटन पे क्लिक इवेंट ऐड कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे, तो ये जो हमारा फंक्शन है एरो फंक्शन, इसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट पास करेंगे। तो ई लिखा मैंने जो कि एक ऑब्जेक्ट होता है और इसे ही हम लोग इवेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो इसे हम लोग ई भी लिख सकते हैं या फिर इवेंट भी लिख सकते हैं। अगर इसे पूरा इवेंट भी लिख दूं मैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे इवेंट लिख दिया मैंने, आप लोग ई वी टी भी लिख सकते हो या फिर कोई भी वेरिएबल आप लोग लिख सकते हो। बट एज अ इवेंट ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे ई ईवीटी और इवेंट लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट दिया है इस फंक्शन के अंदर और अभी क्या करेंगे, यहाँ कंसोल डॉट लॉग पे हम लोग इस ऑब्जेक्ट प्रिंट करवा देते हैं। ऑब्जेक्ट जो दिया था हमने सेम ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने। तो अभी तो अगर यहाँ पे क्लिक करें तो हमें जो आउटपुट दिखेगा वो कहाँ पे दिखेगा, वो कंसोल पे दिखेगा। यहाँ इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे और कंसोल पे आएंगे, ये रहा हमारा कंसोल। तो ये देख सकते हो अभी मैंने क्लिक किया इस पे, इस बटन पे थोड़ा और ऊपर लेके आते हैं इस तरह से। अभी जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। अगर यहाँ इस एरो पे हम लोग प्रेस करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको दिखेंगी और ये सारी चीजें जो हम इवेंट यहाँ पे ऐड कर रहे हैं उस इवेंट की इंफॉर्मेशन है। ये सारी चीजें हम लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ चीजें ही इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, जैसे कि टारगेट होता है, टाइप होता है, क्लाइंट एक्स होता है, क्लाइंट वाई होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोगों को देखना है कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे अगर अभी यहाँ पे इवेंट को ई कर देते हैं कि इसे बार बार पूरा इवेंट टाइप ना करना पड़े। ये मैंने बस आप लोगों को दिखाने के लिए ऐड किया था कि हम लोग इवेंट भी लिख सकते हैं। तो अभी मैंने ऑब्जेक्ट को सिर्फ ई कर दिया है। अभी यहाँ पे करेंगे ई डॉट टारगेट और यहाँ इस बटन पे क्लिक करते हैं। तो देख सकते हो हमें तो पूरा ऑब्जेक्ट मिल ही रहा है पहले, उसके बाद हमें पूरा ये बटन एलिमेंट यहाँ पे दिख रहा है। इसकी ये बता रहा है कि कौन से एलिमेंट पे ये इवेंट लगाया गया है। तो ये बटन एलिमेंट पे ऐड किया गया है तो पूरा का पूरा एलिमेंट ही हमें यहाँ पे दिख रहा है। इसी लाइन को मैं यहाँ पे डुप्लीकेट करूंगी और यहाँ पे अभी लिखेंगे ई डॉट टाइप और फिर से इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास पूरा इवेंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा है। इसके अंदर इवेंट से रिलेटेड सारी डिटेल्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने जब टाइप चेक किया तो क्या आ रहा है आउटपुट में, क्लिक। इसकी ये बता रहा है ये क्लिक इवेंट है। अगर यहाँ पे इवेंट नेम हम लोग चेंज कर दे, जैसे कि यहाँ पे ऑन माउस ओवर कर दे और अभी इस बटन पे होवर करें हम लोग तो अब देख सकते हो इसका टाइप क्या हो गया, माउस ओवर। जो भी इवेंट होगा तो टाइप यहाँ पे क्या बताता है कि कौन सा इवेंट है।
क्लिक है या फिर माउस ओवर है या फिर सबमिट है या फिर की अप है या फिर की डाउन है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कंसोल डॉट लॉग, तो ब्रैकेट के अंदर ई डॉट, यहाँ पे लिखते हैं क्लाइंट एक्स, और अभी अगर क्लिक करें तो देख सकते हो क्लाइंट एक्स में क्या आ रही है 38। मीन्स कि जब भी हम लोग इस बटन पे होवर कर रहे हैं तो हमारे माउस का जो कर्सर है वो इस स्क्रीन में एक्स एक्सिस किस पोजीशन पे है, तो उसकी वैल्यू है 38। अगर यहाँ पे एक्स की जगह वाई करें तो वाई एक्सिस में किस पोजीशन पे है माउस कर्सर, वो कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिखेगा कि एक्स और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट हमें इससे मिलता है क्लाइंट एक्स वाई से। आई होप आप लोगों को इवेंट ऑब्जेक्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत कुछ नहीं है इसके अंदर, इसका यूज हम लोग तभी करते हैं जब हमें किसी इवेंट की सारी डिटेल्स हमें जाननी होती है। कौन सा इवेंट है, किस एलिमेंट पे इवेंट अकर हो रहा है, उस इवेंट का टाइप क्या है। मोस्टली हम लोग ये टारगेट और टाइप प्रॉपर्टी का ही यूज करते हैं इवेंट के अंदर, तो बहुत ज़्यादा इसका यूज नहीं होता है। हाँ, अगर आप एक इंटरैक्टिव वेबसाइट्स बना रहे हो, कुछ ऐसे एलिमेंट्स ऐड कर रहे हो जहाँ पे क्लिक इवेंट या फिर माउस इवेंट का ज़्यादा यूज कर रहे हो, तो ये सारे ऑब्जेक्ट आप यूज कर सकते हो। और कुछ ऐसी वेबसाइट बना रहे हो जहाँ पे आप लोगों को पोजीशन वगैरह डिफाइन करना है, तो फिर ये क्लाइंट एक्स और क्लाइंट वाई इस प्रॉपर्टी को भी आप लोग यूज कर सकते हो। यहाँ पे ई क्लाइंट एक्स अगर यहीं पे ऐड कर दे तो दोनों कोऑर्डिनेट हमें एक साथ मिल जाएगा। ये देख सकते हो 20 और 35। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जितने भी इवेंट होते हैं, चाहे वो माउस इवेंट हो, कीबोर्ड इवेंट हो, फॉर्म इवेंट हो या विंडो इवेंट हो, हर इवेंट का अपना एक ऑब्जेक्ट होता ही है। इसके अंदर उस इवेंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती है। इस वीडियो के बाद आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इवेंट ऑब्जेक्ट क्या है और कैसे हम इसे इवेंट के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड ये जो ऑब्जेक्ट है ये जावास्क्रिप्ट में बहुत पावरफुल टूल होता है जो आपको इवेंट के बारे में कंप्लीट कंट्रोल देता है। अगर आपको ये समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो नीचे कमेंट में आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूंगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इवेंट के कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में। इवेंट अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे। अभी हमने इवेंट्स के अंदर मैक्सिमम चीजें कवर कर ली है, बट अभी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रह गया है जो कि हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।